Good morning, students. In last video, we already seen that second law of chemical combination, law of definite proportion. तो हमने यहाँ तक देखा था. Now today we start from this paragraph. Dalton atomic theory. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these two laws. तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हम दे तो दिए केमिकल कॉम्बिनेशन वाले, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पा रहे थे. ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थियोरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. तो बाद में जो जॉन डाल्टन थे ब्रिटिश केमिस्ट, उन्होंने जो भी थियोरी दी उनमें ये जो दो केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो दो लॉ थे वही लॉ को डाल्टन ने यूज़ किया है. यहाँ पे देखो, जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थियरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी. जो फिलोसॉफी थी, मतलब फिलोसॉफी ने जब फिलोसॉफर जो बोल रहे थे कि ये एटम्स है और ये इंडिविजिबल है, किसी ने परमाणु बोला, किसी ने एटम बोला. ही टुक नेम एटम एज गिवन बाय ग्रीक एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स. तो उन्होंने अब नाम दे दिया, ठीक है, कि जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, ठीक है, तो वो कौन सा है, एटम्स है. हिज थियरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो ये दोनों जो केमिकल कॉम्बिनेशन था उसको यूज़ करके ही उन्होंने ये थियरी, डाल्टन थियरी दी है. आइडिया तो वहीं से है. Atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. तो ये दोनों दे रही है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, क्योंकि उन्होंने एटम नाम दे दिया, जो भी मैटर है वो किसके बने हुए होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका क्या है, अभी तक एटम्स है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट बोल दिया था, एटम्स के आगे क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन अब तक हम आगे की बात हो रही है. अभी डाल्टन ने एटम तक मतलब डिस्कवर कर दिया है कि मैटर के जो भी छोटे पार्टिकल है वो एटम्स होते हैं. तो उन्होंने एटॉमिक थियरी दे दी. अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, वो एलिमेंट हो या मिक्सचर हो, इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. वो सभी किसके बने हुए होते हैं, मैटर के और एटम्स के बने हुए होते हैं. द पॉस्टुलेट ऑफ दिस थियोरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज. तो ये जो पॉस्टुलेट जो डाल्टन एटॉमिक थियोरी दी थी वो क्या है उसमें, ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जो भी मैटर से टाइनी पार्टिकल्स के जो भी बने हुए होते हैं उसको बोला है एटम्स. सेकेंड, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ये जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है तो वो इनडिविजिबल है, वो डिविजिबल नहीं हो सकते. एटम जिसको एटम बोला है वो डिविजिबल नहीं है, और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्रिएट और वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो भी एलिमेंट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास और केमिकल जो भी प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल है. अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, ऐसा ये पॉस्टुलेट में बोला गया है. कौन सा नंबर में, फोर्थ वन में. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है. नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड. जैसे हमने हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी रेशियो था 1:8 ही था. ठीक है. अमोनिया था तो 14:3 था. तो ये सभी नंबर्स कौन से, होल नंबर्स हैं वहाँ पे. द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. तो ये सभी आपको याद रखनी है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी, डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या क्या है वहाँ पे. यू विल स्टडी in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particle. देखो जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही बोला था कि एटम्स भी अभी
और उससे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, जिसको मैंने बोल दिया है पहले ही मोलिक्यूल्स, तो वो आगे जाके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी। जो भी पोस्टुलेट है यहाँ पे क्या 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 है अगेन, पहले तो उन्होंने टाइनी पार्टिकल को क्या बोल दिया, मैटर के टाइनी पार्टिकल को एटम्स बोल दिया। एटम्स को केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता। मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी है वो आइडेंटिकल हो गया। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो जो होल नंबर है वो, और रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, और कांस्टेंट हो गए जो भी कंपाउंड होंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू।